गर फिरदोश बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। कहते हैं धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, इसी कश्मीर में है, जिसकी पहचान है श्रीनगर का ये ऐतिहासिक लाल चौक, जहां सीना तान कर खड़ा है ये क्लॉक टावर। कश्मीर का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर में मौजूद ये ऐतिहासिक क्लॉक टावर यानी घंटाघर अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। इसी लाल चौक पर पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में तिरंगा फहराया था। इसी लाल चौक पर नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय का ऐलान किया था और इसी लाल चौक पर 1993 में भयानक अग्निकांड हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा कश्मीरियों की मौत हो गई थी। क्लॉक टावर आप देख रहे हैं यानी घंटाघर जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसे 1980 में बनाया गया था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से इसे तैयार किया गया, इस घंटाघर को तैयार किया गया था। 1980 से ये घंटाघर लाल चौक की पहचान बन चुका है और इसके ऊपर जो आप तिरंगा झंडा देख रहे हैं वो हमेशा 2400 घंटे लहराता रहता है। लाल चौक पर बहुत कम ही लोग हैं जो अभी तक तिरंगा लहरा पाए हैं। आज़ादी के बाद साल 1948 में पहली बार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और लाल चौक पर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो तिरंगा फहराने आए थे और तब उनके साथ शेख अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उस वक्त यहाँ पर तिरंगा लहराया गया था। उसके बाद साल 1991-92 में बीजेपी की तरफ से मुरली मनोहर जोशी ने एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम दिया गया था एकता यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी। और नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं वो भी उस यात्रा में शामिल थे। वो यहाँ पर क्योंकि अलगाववादियों ने 90 के दशक में चुनौती दी थी कि लाल चौक पर किसी को हिम्मत है तो तिरंगा लहरा कर दिखाए, तब जाकर यहाँ पर नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा पहुँची थी और इस जगह पर तिरंगा लहराने की कोशिश की गई थी, तिरंगा फहराने की कोशिश की गई थी और कामयाबी भी मिली थी मुरली मनोहर जोशी को और नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद पिछले साल हमने देखा कि जनवरी महीने में, जनवरी 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी लाल चौक पर तिरंगा लहराकर ख़त्म हुई थी। लाल चौक आज कश्मीर की पहचान बन रहा है और बदलते कश्मीर की कहानी कह रहा है। लाल चौक की कहानी ज़्यादा डिटेल में देखनी है तो हमारी ये रिपोर्ट आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यही वो ऐतिहासिक लाल चौक है जहां 1992 में आतंकियों ने चुनौती दी थी कि जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर आए और तिरंगा फहरा कर दिखाए। आतंकियों का ये चैलेंज किसी नेता ने स्वीकार किया था तो वो थे नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने मां का दूध पिया है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। देश के तिरंगे के लिए नरेंद्र मोदी ने जान की बाजी लगा दी थी और सीना ठोक कर इसी लाल चौक पर शान से तिरंगा लहराया और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। कुछ ऐसे थे कांग्रेस दौर में कश्मीर के हालात, जहां लाल चौक पर तिरंगा लहराने के लिए भी जान की बाजी लगानी पड़ती थी। लेकिन जब से मोदी सत्ता में आए हैं अब इसी कश्मीर की तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है। जिस लाल चौक पर कभी पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे वहां अब शान से तिरंगा लहराता है। और शाम सुबह सैलानियों का सैलाब नजर आता है। हम इस वक्त श्रीनगर के दिल कहे जाने वाले लाल चौक पर मौजूद हैं। लाल चौक पर आज से करीब 20-30 साल पहले आना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज जब आप लाल चौक पर आएंगे तो एक बदला बदला कश्मीर नजर आएगा। लाल चौक पर आते ही आपको कुछ पलों के लिए यह एहसास होगा कि आप दिल्ली के एक नॉट प्लेस में आ गए। इतने बड़े बड़े मार्केट, सुपर मार्केट, बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं और लाल चौक पर अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक कि रात में 12 बजे भी खेलते नज़र आते हैं। यहाँ पर लोगों का, टूरिस्ट का जमावड़ा रहता है।
ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है जो बता रही है कि आर्टिकल 370 के बाद लाल चौक पर और ख़ास तौर पर उस जगह पर जहां कभी अलगाववादियों और आतंकवादियों का एक तरीके से राज हुआ करता था, अब धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया है और एक नए कश्मीर की तरफ पूरा जम्मू कश्मीर बढ़ चुका है। लाल चौक पर यहाँ मौजूद होकर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, आज संडे का दिन है और सारे मार्केट यहाँ पर खुले पड़े हैं, लोगों की भीड़ है, टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आप देखेंगे तो सेल्फी लवर्स की बहुत बड़ी तादाद आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। मोदी राज में कश्मीर की तस्वीर कितनी तेजी से बदल रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है लाल चौक पर सैलानियों की बढ़ती तादाद, जहां आज वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। न कोई पत्थरबाजी का डर और न ही आतंकियों का खौफ। मोदी राज में कश्मीर का लाल चौक रोशनी से जगमगाता भी है और सैलानियों से गुलजार भी रहता है। लाल चौक के बारे में सुना ही नहीं, देखा था। आई हैड कम हियर 2 times earlier, once around 8 years back and the other time around 12-13 years back। और उस टाइम इसकी जो पोजीशन थी, जो हालात थे, उससे अब ये बहुत इन्होंने रेनोवेट कर दिया, अच्छा बना दिया है। गुड प्लेस टू सिट एंड वेट एंड एंजॉय, ऑलमोस्ट एवरीथिंग you want in Kashmir is available over here, and it is you can call the heart of Srinagar, and it's a good place to have fun. That's it. आप कहाँ से आए हैं? Delhi। कभी आपने सुना था इस लाल चौक पे कोई आता भी नहीं था, यहाँ पे तिरंगा फहराना बहुत? जब आतंकवाद का जोर था, जब तो यही बहुत कुछ सुनते थे, लोग आते डरते थे। यहाँ सबसे पहले श्रीनगर में दंगे फसाद यहीं से स्टार्ट होते थे, पर अब तो खैर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और हम पहली बार नहीं, हम तो चौथी बार आज श्रीनगर घूमने आए हुए हैं। कभी यहाँ पे कुछ ऐसी बात दिखी नहीं है आज तक हमने कोई। ठीक है, जो गलत काम करे उनके साथ होगा, फॉर जनरल पब्लिक इट इज़ अ गुड प्लेस टू एंजॉय। हाउ डू यू फील हियर? मतलब आपने क्या यहाँ पे चेंजेस देखे हैं? कुछ आपको क्या सुना था आपने इस जगह के बारे में, क्या देखा? Actually, I came here in 2022. That time it was not like this, but now it's changed a lot. This clock tower was not here. Everything. Now it's like a tourist place. Become improved a lot. Very much improved. मतलब अभी लग रहा है कि आपने जैसे केरला में आपने देखा था जैसा सीन मार्केट, वैसा बिल्कुल जम्मू कश्मीर चेंज हो रहा है। हाँ, जम्मू कश्मीर बहुत चेंज हो रहा है। ये डेवलपमेंट बहुत आ रहा है इधर। बहुत पहले इतना नहीं था, अभी है ना, फूड पास एवरीथिंग, रोड्स हैं, स्पेशली रोड्स, फ्लाईओवर्स आ रहे हैं बहुत हैं, ये भी अच्छा है। आप लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे? एक्चुअली मैं इधर SMHS में काम, केरला से है, बट इधर SMHS में भी 2 साल SMHS में है, PG कर रहा है इधर। उस टाइम है, अभी 2 साल हो गए, उस टाइम उतना नहीं था। व्हाइल आई एम कमिंग हियर इट वाज नॉट लाइक दिस, बट अभी बहुत इम्प्रूव हो गई है। आपका नाम क्या है? फायरोज। थैंक यू। मोदी सरकार कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटा रही थी, उस वक्त कश्मीरी नेताओं ने खूब माहौल बनाया था कि 370 को सरकार ने अगर हाथ भी लगाया तो कश्मीर में भूचाल आ जाएगा। लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे, वो हर चुनौती को स्वीकार करना अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि आतंकियों की धमकी के बावजूद 1992 में मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया, तो वहीं सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर से 370 भी खत्म कर दिया, जिसका असर अब कश्मीर में दिखने लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी राज में कश्मीर की तस्वीर बदल रही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।